आपका स्वागत है। मैं पंकज दुबे, मुक्त शिक्षा विद्यालय मुक्त शिक्षा परिसर दिल्ली विश्वविद्यालय की साप्ताहिक खबरों के साथ। मुक्त शिक्षा विद्यालय का नया नाम सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE। मुक्त शिक्षा विद्यालय का नाम बदलकर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE कर दिया गया है। यह परिवर्तन संस्थान की उस दूरदर्शी सोच को प्रतिबिंबित करता है जिसके तहत सुलभ, लचीली एवं प्रौद्योगिक संचालित शिक्षा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर शैक्षिक अवसरों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। नई पहचान के साथ CDOE विविध भौगोलिक क्षेत्रों एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा समावेशी एवं सुलभ उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है। MBA कार्यक्रम हेतु प्रवेश अनुसूची जारी। मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा MBA कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रथम मेरिट सूची जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने MBA कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है, वे अब आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर जाकर मेरिट सूची में अपना चयन स्थिति देख सकते हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को 24 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें तथा शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करें, जिससे उनके प्रवेश की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। 2 वर्षीय CUET PG प्रवेश संबंधी सूचना। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE पूर्व में मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि CDOE द्वारा संचालित 2 वर्षीय स्नातकोत्तर PG कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए CUET PG प्रवेश आवेदन में संशोधन करेक्शन करने की सुविधा 25 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त CUET PG कार्यक्रमों में पंजीकरण की अंतिम तिथि जो पूर्व में 24 अगस्त 2026 निर्धारित थी को बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। विस्तारित अवधि के दौरान नवीन पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी भी 25 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक उपलब्ध इसी संशोधन अवधि में अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकेंगे। अतः सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण एवं अन्य प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें तथा विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। ई-ग्रास पोर्टल संबंधी सूचना। दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुक्त शिक्षा विद्यालय के उन सभी छात्रों के लिए जिनके परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं, ई-ग्रास पोर्टल अब परिणाम संबंधी शिकायतों एवं विसंगतियों के निवारण हेतु सक्रिय कर दिया गया है। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा परिणामों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यदि परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि, विसंगति अथवा अन्य कोई समस्या पाई जाती है तो विद्यार्थी अपनी शिकायत ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि संबंधित मामले की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अधिक जानकारी एवं संबंधित दिशा निर्देशों के लिए विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करने की सलाह दी जाती है। स्नातक सेमेस्टर फर्स्ट के लिए PCP कक्षाओं का कार्यक्रम जारी। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE पूर्व में मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्नातक सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों हेतु पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम PCP कक्षाओं शैक्षणिक परामर्श सत्रों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। PCP कक्षाओं का आयोजन 24 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा। यह सत्र विद्यार्थियों को शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने, पाठ्यक्रम की बेहतर समझ विकसित करने तथा उनकी अध्ययन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। विस्तृत कार्यक्रम एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। सेमेस्टर 6 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुक्त शिक्षा विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर 6 परीक्षा परिणाम CBCS तथा NEP दोनों प्रणालियों के अंतर्गत घोषित कर दिए हैं। परिणाम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए जारी किए गए हैं। CBCS मोड BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स अंग्रेजी, BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान। NEP मोड BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स अंग्रेजी, BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान, BA ऑनर्स अर्थशास्त्र, BA ऑनर्स मनोविज्ञान, BBA BMS।
विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा वेबसाइट पोर्टल पर जाकर अपना अंक तालिका डाउनलोड करें एवं भविष्य हेतु सुरक्षित रूप से संचित कर लें। शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश सूचना। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। MBA, MLISC, BLISC तथा PG डेडलम कार्यक्रमों में प्रवेश 17 जून 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं, जबकि स्नातक कार्यक्रमों एवं MA और MCOM में प्रवेश 14 जुलाई 2026 से आरंभ किए गए हैं। मुख्य शिक्षा विद्यालय द्वारा संचालित स्नातक, व्यावसायिक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करने की सलाह दी जाती है। 1 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE पूर्व में मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय 1 वर्षीय स्नातकोत्तर PG कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है कि पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। वर्तमान में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश उपलब्ध है। MCOM, MA राजनीति विज्ञान, MA इतिहास, MA हिंदी, MA संस्कृत। छात्रों से अनुरोध है कि वे पात्रता मानदंड, उपलब्ध कार्यक्रमों, आवेदन प्रक्रिया तथा महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट pgadmission.oldcu.ac.in का अवलोकन कर सकते हैं। मुख्य शिक्षा विद्यालय द्वारा व्हाट्सएप की शुरुआत। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया जाता है कि व्हाट्सएप को परीक्षण आधार पर शुरू किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण अपडेट और सूचनाएं सीधे व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे छात्रों के लिए जानकारी प्राप्त करना और भी आसान और सुविधाजनक होगा। इस कदम का उद्देश्य छात्रों को तेज और सुलभ जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे समय पर सभी घोषणाओं से अवगत रह सकें। OLDC अपडेट्स। अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में कार्यरत OLDC ने अपने उप शीर्षक CISBC के अंतर्गत विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। आगे की अपडेट के लिए कृपया OLDC की वेबसाइट देखें। हमारे YouTube चैनल कॉल रेडियो पर आप OLDC की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीडिया लैब द्वारा बनाई गई विभिन्न छात्र अनुकूल सामग्री भी देख सकते हैं। OLDC ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य शिक्षा विद्यालय के परिसर में एक इन हाउस कॉल सेंटर सुविधा भी स्थापित की है। मुख्य शिक्षा परिसर और मुख्य शिक्षा विद्यालय के छात्र सहायता के लिए हेल्प डेस्क नंबर 011-3566-3474 या 011-6521-3030 पर कॉल कर सकते हैं। CISBC OLDC में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन शुरू। शिक्षार्थियों के लिए अवसर के रूप में CISBC ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर विविध प्रकार के रोजगार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रमों में नामांकन आमंत्रित करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा है। ये पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को वर्तमान उद्योग की मांगों के अनुरूप व्यवहारिक दक्षताओं से सुसज्जित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पाठ्यक्रमों और नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। CIFL OLDC के अंतर्गत भारतीय एवं विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ। भारतीय एवं विदेशी भाषा केंद्र CIFL OLDC दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा यह सूचित किया जाता है कि विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश 11 जून 2026 से प्रारंभ हो गए हैं। पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग, जर्मनिक एवं रोमांस अध्ययन विभाग, अरबी विभाग, फारसी विभाग एवं स्लोवेनिक एवं फिनो उग्रियन अध्ययन विभाग के सहयोग से केंद्र कुल 11 भाषाओं में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। छात्र छात्राएं निम्नलिखित भाषाओं में प्रवेश ले सकते हैं: कोरियन, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज, अरेबिक, पर्शियन और रशियन। विद्यार्थियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए इटालियन, अरेबिक, पर्शियन एवं रशियन भाषाओं के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। इसी प्रकार डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित विस्तारित तिथि तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे शीघ्र आवेदन करें तथा विस्तृत जानकारी एवं अद्यतन के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखें। इस साप्ताहिक अपडेट्स के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।